आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर, लेकिन शेन वॉर्न ने जो काम आज से 18 साल पहले किया था ना, उस काम के चक्कर में आज उस बंदे की फैमिली को 460 करोड़ रुपए मिलने वाले। मतलब 9 करोड़ की सैलरी ली थी बंदे ने, और जो कि आज 460 करोड़ का रिटर्न दे रही है। शेन वॉर्न वाकई में एक मास्टरमाइंड था। 1% भी हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी ये देखा, बस इसी वजह से तरक्की नहीं कर पाए। राजस्थान रॉयल्स के सबसे पहले कैप्टन शेन वॉर्न आज दुनिया को एक मर्तबा फिर याद आए, क्योंकि शेन वॉर्न ने राजस्थान रॉयल्स के साथ जो गेम डाली थी ना, आज उस गेम ने जब राजस्थान रॉयल्स बिकी है ना, तो सबको हैरान कर दिया कि यार शेन वॉर्न कितना कोई जिसे कहते हैं फोर्सी कर लेता था चीज को। आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हराम का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा है, ये अंबानी अडानी का पैसा है। कर्ज बेच रहे हो, शराबें बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्या लगा रहे हो यार? इतना पैसा यार, इतना पैसा होता भी है रियल में? मैं सच सवाल कर रहा हूँ। हम अपने आप को आईपीएल से कंप्लीट करते हैं यार। हम जहां पर हम ट्रांसपेरेंसी आज तक नहीं लेके आए पीएसएल के अंदर, 3 साल से फाइनेंशियल हमने रिकॉर्ड नहीं लगाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे। हम बात करते हैं कम्पीट करने की, हम कब तक इस ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे भाई? नो वंडर कि हमारी क्रिकेट जो है आगे ऊपर उठ के नहीं दे रही। दूसरा, शेन वॉर्न की डील देखें 2008 में, क्या डील मारी उसने। सर उनकी टोटल इक्विटी जो पर ईयर थी ना 0.75 की थी, तो 4 साल खेले तो 3% बन गया। उसमें इसको 450 करोड़ इंडियन रुपीज या $55 मिलियन। अब $55 मिलियन पाकिस्तान सुपर लीग की जितनी फ्रेंचाइजी सबकी कलेक्टिव अमाउंट भी इतनी नहीं बनती है। आईपीएल, अगर मैं ये बोलूं कि गोल्ड माइन इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा पैसा आईपीएल की इन्वेस्टमेंट के अंदर है। 18 सालों में गोल्ड और सिल्वर आपको इतना पैसा नहीं बना के देके जाते जितने आईपीएल बना के देके जा रही है। मतलब पिछले 2-3 दिनों में बीसीसीआई ने 1600 करोड़ रुपया बना लिया है, 1600 करोड़। राजस्थान रॉयल्स के नए ओनरशिप आने के बाद जब राजस्थान रॉयल्स के जो शेन वॉर्न फर्स्ट कैप्टन थे, उनका जो एसेट था वो 460 करोड़ की हो जाती है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया देखकर लाइव आकर सोशल मीडिया पर जो है रोने लगते हैं। कैसे एक खिलाड़ी के पास इतने पैसे हो सकते हैं? और फिर राजस्थान रॉयल भी कोई 14-15 हजार करोड़ में बिकी। मतलब बीसीसीआई ने तो मौजें लगवा दी हैं यार। हम कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप इंडिया से चले जाएंगे तो नुकसान, और जो वो भाई वो हजारों करोड़ों में प्लस में वो अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजें बेच रहे हैं, तो इंडिया तो और मुनाफे में जा रहा है बजाय हसारे के जाने के। आई एम सरप्राइज यार, आई एम स्टन कि इतने ज्यादा 1000 करोड़ में इन्होंने फ्रेंचाइज बेच कैसे लिया। राजस्थान रॉयल्स के बिकने पर शेन वॉर्न ने कैसे अपने लिए 460 करोड़ कमा लिए। जी हां, यानी कि आईपीएल में जितने भी प्लेयर्स खेले, हम बात करते हैं यार कि सबसे ज्यादा किसने कमाए हैं, क्या वो विराट कोहली है, क्या वो एमएस धोनी है, क्या वो रोहित शर्मा है, या कभी कभार हम ओवरसीज प्लेयर्स का भी जिक्र करते हैं, बट वो पूरे सीजन नहीं खेले हैं भाई। उनमें से कोई नहीं है और कोई दूर दूर तक नहीं है। शेन वॉर्न ने 460 करोड़ मतलब 459 करोड़ प्लस आप मानकर चलिए सम 460 करोड़ कैसे कमा लिए? जैसे ही राजस्थान रॉयल्स बिकी वैसे उन्होंने वो रकम अपनी कर ली। और अब क्योंकि हमें पता है अनफॉर्चुनेटली शेन वॉर्न वन ऑफ द नहीं, मैं कहूंगा ग्रेटेस्ट मैच विनर, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर जो आप बात करते हो। सर राजस्थान रॉयल्स बिकी है और माला माल शेन वॉर्न के बच्चे हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये स्टोरी क्या है। 2008 में ना जब आईपीएल स्टार्ट हुई तो राजस्थान रॉयल्स वालों ने शेन वॉर्न को कांटेक्ट किया, ठीक है। शेन वॉर्न के साथ उन्होंने बात की। शेन वॉर्न बाय दैट टाइम रिटायरमेंट ले चुके थे इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो राजस्थान रॉयल्स की उस टाइम की मैनेजमेंट ने शेन वॉर्न को कहा कि आप रिटायरमेंट वापस लेकर आईपीएल आकर खेलें, हम चाहते हैं। अभी राजस्थान रॉयल्स वालों ने ऑफर क्या दी शेन वॉर्न को, हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम के कैप्टन भी हो, कोच भी हो, मेंटोर भी हो, प्लानर भी हो, मतलब सब कुछ आप हो, और आप एक ऐसी टीम खड़ी करें आईपीएल में कि जो सबको जिसे कहते हैं हैरान परेशान कर दे। शेन वॉर्न ने कहा अच्छा। शेन वॉर्न ने कहा कि ठीक है, मैं ये सारे काम करने को तैयार हूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा? इन्होंने कहा पैसे। शेन वॉर्न ने कहा वो तो मुझे भी पता है पैसे किस हिसाब से। उन्होंने कहा आप बताएं। शेन वॉर्न की कुछ सैलरी मिलाकर बनी कोई मेरा ख्याल है 9 करोड़ समथिंग थी, ठीक है। ये वो रकम है जो शेन वॉर्न ने ली राजस्थान रॉयल्स से, ठीक है। मैं आपको टू बी एग्जैक्ट बताऊं 9.3 करोड़ सैलरी, ठीक है। ये 9.3 करोड़ टोटल सैलरी है जो शेन वॉर्न ने राजस्थान रॉयल्स से ली 4 सीजन खेलने के बाद। ना एक का ना समझना गुरु, ये 9.3 करोड़ 4 सालों की सैलरी है। वॉर्न ने राजस्थान रॉयल्स को कहा फीस इतनी करें, हर साल जो मैं आपके साथ खेलूंगा ना, मैं आपकी जो ये जो टीम है, ये जो फ्रेंचाइज है राजस्थान रॉयल्स, इसकी जो टोटल वैल्यूएशन है ना, जो टोटल वर्थ है उसका 0.75% लूंगा हर साल, और ये हर साल एडअप होता जाएगा डबल इस तरह करके। राजस्थान रॉयल वालों ने कहा चलो ठीक है 0.75 क्या ही चीज है। उन्होंने कहा गो हेड, ठीक है। तो शेन वॉर्न आप यूं समझे कि 4 साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले और पहले साल ही जिता दिया था बाई द वे। वॉर्न ने पहले साल ही उसने बता दिया, तो उसने शो कर दिया ना वो कितना शुरूड है।
तो 0.75 पहले साल का, 0.75 दूसरे साल का, कितना बना 1.50%। अगले 2 साल का भी 1.50% लगाओगे, कितना बना टोटल 3%। 1.5 3 हो गया ना, ठीक है। अब वो जो 4 साल का 0.75 के हिसाब से परसेंटेज बनी, तो ये 4 सालों की 3% बन गई टोटल इक्विटी की। यानी कि राजस्थान रॉयल्स की जब भी वैल्यूएशन होगी या जब भी वो बिकती, तो टोटल जो भी पैसा होगा उसका 3% शेन वॉर्न को जाएगा। ये शेन वॉर्न ने 2008 में गेम डाल दी थी, ठीक है। शेन वॉर्न उस टाइम भी कहता था कि मैं राजस्थान रॉयल का ना वन स्टॉप शॉप हूं, कप्तान भी मैं ही हूं, कोच भी मैं ही हूं, प्लानर भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। वन स्टॉप शॉप जहां से आपको हर चीज मिल जाती है। तो शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स का वन स्टॉप शॉप था। दूसरा शेन वॉर्न की डील देखें 2008 में क्या डील मारी उसने। हाँ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। आहो, सही बात है। 3% मिला राजस्थान रॉयल का। सर उनकी टोटल इक्विटी जो पर ईयर थी ना 0.75 की थी, तो 4 साल खेले तो 3% बन गया। उसमें इसको 450 करोड़ इंडियन रुपीज या $55 मिलियन। अब $55 मिलियन पाकिस्तान सुपर लीग की जितनी फ्रेंचाइजी सबकी कलेक्टिव अमाउंट भी इतनी नहीं बनती है। जितनी अब्बा मरिया छड़ के ही चला गया है। हाँ जी, तो ये एक है। मगर ये भी तो देखे ना कि एक बंदे ने उस टाइम पे डील कितना अच्छा किया। एग्जैक्टली हाँ, उसने कहा मुझे इक्विटी दें, साथ में $6.5 लाख लिए और इक्विटी ली, 4 साल कप्तानी की। पहला सीजन जितवाया भी तो था ना भाई ने उसने, और नया था ना सर। नया जो डील मिल जाती है ना, मक्खन मलाई वही खाते हैं। अब आप देखें ना, नए जिन्होंने खरीदी 67 मिलियन में, और आज कीमतें क्या हैं, बिलियंस में। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी बात है, जो चीज लॉन्ग टर्म होगी वही आपको फायदा सही देगा। बात है। तो दोस्तों, जब से पोर्की मीडिया ने राजस्थान रॉयल्स के शेन वॉर्न को 460 करोड़ रुपए के शेयर देने की बात की है, तब से पाकिस्तानी मीडिया, पोर्की मीडिया बहुत तेजी से रो रहा है। जी हाँ दोस्तों, शेन वॉर्न सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो राजस्थान रॉयल्स के लिए एक लीजेंड थे। 2008 में जब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, तब उस टाइम पे राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल चैंपियन बनाकर शेन वॉर्न ने इतिहास रच दिया था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक आरआर टीम ने उनके योगदान को सम्मान देने के लिए 460 करोड़ इंडियन रुपीस का शेयर देने की घोषणा की है। यानी ये सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि एक लेजेंड को दिया गया सम्मान है। सोचो दोस्तों, एक खिलाड़ी टीम को जीत दिलाता है, पहचान दिलाता है, और वो टीम उसे जिंदगी भर याद रखती है। और यही खेल की असली खेल भावना होती है। लेकिन उधर पोर्की मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन तो देखो, जैसे किसी ने उनका खुद का पैसा ले लिया हो। कोई कह रहा है इतना पैसा क्यों दे दिया भाई शेन वॉर्न को, कोई कह रहा है भाई ये बिल्कुल गलत है। अरे भाई, जब तुम अपनी टीम के लेजेंड को सम्मान दे रही है तो तुम्हें इतनी तकलीफ काहे की हो रही है भाई। सच बात तो यह है दोस्तों, एक लीजेंड की इज्जत करना हर किसी को नहीं आता, बल्कि पाकिस्तान में तो एक दूसरे की टांग खींचने में ही सभी खिलाड़ी लगे रहते हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ का जो आईपीएल है, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग है, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इज्जतदार लीग है। अगर आप ये ऐसा मानते हो कि एक लीजेंड को सम्मान मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। बाकी आप पोर्कियों का